हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पर। आज फिर से हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की बुक का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम फिर से हैंड रिटेन नोट्स द्वारा सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, सारी चीजें समझेंगे पहले। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम के, यूपीएससी प्री एग्जाम के, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक है आज का अपना संविधान के विभिन्न स्रोत। आपको पता होगा दोस्त, इससे पहले जो 2025 की घटना चक्र की ये बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की, इसमें हमने संविधान के विभिन्न जो संविधान सभाएं थी या समितियां थी, आप कह लो संविधान सभा द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की समितियां, जैसे प्रारूप समिति थी, ठीक है, झंडा समिति थी, तो उन सभी समितियों के बारे में हमने पढ़ा और उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ा कि किनके पास कौन कौन समिति की अध्यक्षता थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला क्लास जरूर देख लें। उससे पहले हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, अगर आपने संविधान सभा वाली वीडियो नहीं देखी है तो अब तक सबसे अधिक क्वेश्चन संविधान सभा और संविधान के निर्माण से पूछे गए हैं, आप जरूर देखिएगा उसको। और सारे क्वेश्चन भी मैंने सोल्व कराए हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आज की जो वीडियो है संविधान के विभिन्न स्रोत, यानी जब संविधान भारत का बनाया गया तो किस देश से कौन कौन सा प्रावधान अपने भारतीय संविधान में लिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या बदलाव किया गया और कौन कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और कमेंट भी करें। आगे मैं बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन से, सॉरी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स के बारे में सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। तो पहले नोट्स आप बड़े ध्यान से समझिए, उसके बाद हम चलेंगे एमसीक्यूज पर। देखिए दोस्त, जो मुख्य रूप से संविधान के स्रोत है वो लिए गए हैं आपके अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, रूस से, और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है भारतीय संविधान पर वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम एक्ट है उसका पड़ता है। ठीक है, तो हम सबके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो अपना है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका से कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और उन पर किस प्रकार महाभियोग लगाया जा सकेगा उनको हटाने के लिए। ये जो प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में जो शामिल हुआ है वो डायरेक्ट किसी देश से उठाकर हूबहू नहीं छापा गया है। उसको भारतीय समाज और संस्कृति के हिसाब से डिजाइन किया गया, यानी उसमें आवश्यक संशोधन किए गए, उसके बाद ही भारतीय संविधान में उसको शामिल किए गए। तो पहला था जो कि अमेरिका से लिया गया है, अपना निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग। ध्यान लीजिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो है वो अमेरिका से नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा ये अमेरिका से लिया गया है कि निर्वाचित राष्ट्रपति ही रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला है उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, जिसको प्रिएम्बल आप बोलते हैं, तो प्रस्तावना और उद्देशिका संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आप कह सकते हैं, जिसको पढ़ने से ही संविधान में क्या है, किस प्रकार से लिखे गए हैं, किसके बारे में क्या लिखा गया है, ये सारी चीजें लगभग लगभग क्लियर हो जाती हैं। तो एक तरह से इसको इंट्रोडक्शन समझिए भारतीय संविधान का, जो प्रस्तावना होता है। और प्रस्तावना या उद्देशिका का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ये लिया गया है यूएसए से। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार जो हैं, जिसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, तो मूल हो या मौलिक हो बस अधिकार याद रखना है, और मूल कर्तव्य से या मौलिक कर्तव्य से कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक कर्तव्य अलग चीज है और मूल अधिकार अलग चीज है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। इसके अलावा लोक जनहित याचिका जो होता है, जिसको हम पीआईएल बोलते हैं, लोक जनहित याचिका भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अब और इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें पहले आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है कि न्यायपालिका जो होगा, यानी कि कोर्ट जो होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर उच्च न्यायालय हो, ये जो कोर्ट होंगे ये स्वतंत्र होंगे सरकार से। ठीक है, यानी कि सरकार के दबाव में आके काम नहीं करेंगे, या ऐसा कोई चीज नहीं है जो
न्यायपालिका के विरुद्ध सरकार करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है वो है न्यायिक समीक्षा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनर्लोकन भी इसको कह सकते हैं आप। अगला है लिखित संविधान, यानी संविधान जो होगा वो लिखित रूप में होगा, मौखिक रूप में नहीं होगा। जैसे कई जगह मौखिक संविधान है, यानी संविधान लिखा नहीं गया है लेकिन संविधान है, ऐसे कई सारे देश आपको मिलेंगे। लेकिन लिखित संविधान जो है वो भारत का है, और लिखित संविधान बनाना ये कॉन्सेप्ट भी यूएसए से ही लिया गया है, ठीक है। अगला है उच्च या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो जो कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इसके जो जजेज हैं उनको हटाने का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आई होप कि ये बात आप याद रखेंगे। निर्वाचित राष्ट्रपति और उन पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, फंडामेंटल राइट्स पीआईएल, न्यायाधीशों को हटाना, लिखित संविधान, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, प्रावधान हैं, ये अमेरिका के जो यूएसए है उसके संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से चार प्रमुख चीजें या प्रमुख प्रावधान भारतीय संविधान में ली गई हैं। जैसे कि उद्देशिका लिया गया था, आपने देखा उद्देशिका या प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है, उद्देशिका में किस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा या किस भाषा में उद्देशिका लिखा जाएगा या लिखा जा सकेगा, ये चीज कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि केवल अगर उद्देशिका की बात होता तो याद रखिए केवल उद्देशिका का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। लेकिन उद्देशिका की भाषा का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही आप देखेंगे समवर्ती सूची की व्यवस्था, जो समवर्ती सूची है दोस्तों, इसकी व्यवस्था कहाँ से लिया गया है या फिर समवर्ती सूची का प्रावधान ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इसके अलावा अगला है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार आप किसी भी देश के हिस्से में जाके कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता। जो इसका पद्धति लिया गया है या ये जो प्रक्रिया लिया गया है, प्रावधान जो लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार के हैं तो आपको दिल्ली या फिर किसी और राज्य में, साउथ के स्टेट्स में, ठीक है, या पूर्वोत्तर राज्य में कहीं पर जाइए तो वहां पर व्यापार करने से आपको रोका जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपने पढ़ा होगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जाती है, और जो संयुक्त बैठक बुलाने का कॉन्सेप्ट है ये किस देश के संविधान से शामिल किया गया भारतीय संविधान में? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो चार प्रमुख चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई। पहला उद्देशिका की भाषा, दूसरा समवर्ती सूची की व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट। देखो अब इसके लिए कोई ट्रिक अगर हम बनाए तो निश्चित रूप से याद रखने में भी परेशानी होगी, क्योंकि ट्रिक आपको याद रहेगा लेकिन आप कुछ समय बाद ही उसको भूल जाओगे। अब याद कैसे रहेगा? आपको निश्चित तौर पर इसको बार बार रिवाइज करते रहना होगा, ठीक है। डेली बेसिस पे करो या फिर 2-3 दिन के गैप पे करो, या फिर आप कर लो हर एक वीक के लास्ट में, ठीक है। लेकिन कम से कम इसको 2-4-5 रोज पे रिवाइज करते रहोगे तो 10 दिन या 20 दिन में या महीने दिन में डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते। अब देखिए ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, लिखने में काफी मेहनत लगी है, ठीक है, ये आपको भी पता होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपको नोट्स पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है द जीएस सॉल्वर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मैथ्स का सोल्यूशन चाहिए पीवाईक्यू का, तो हमारा जो मैथ्स का यूट्यूब चैनल है एनके मैथ्स, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। वहां पर आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और बात करते हैं हम लोग ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन से क्या कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए। सबसे पहला आता है इसमें और इम्पोर्टेंट, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा इसके बारे में जो प्रावधान किया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा, वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। ऐसे ही विधि का शासन, ठीक है, विधि के शासन की व्यवस्था कहाँ से की गई है? ब्रिटेन की संविधान से। मंत्रियों की जो कैबिनेट प्रणाली है, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री रहते हैं,
इसकी व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से किया गया है। एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता यानी जो सिटीजनशिप का प्रावधान है कि एक ही नागरिकता रहेगी, दोहरी नागरिकता नहीं रहेगी। दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ कि स्टेट में अलग से नागरिकता मिलना और सेंटर में अलग से नागरिकता मिलना, लेकिन हमारे यहाँ भारत में केवल और केवल केंद्र द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, आप भारत के नागरिक कहलाते हैं, ना कि आप महाराष्ट्र के या फिर तमिलनाडु के नागरिक कहलाते हैं। सीधे सीधे तौर पर देश के नाम पर इसको संबोधित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एकल नागरिकता की व्यवस्था है, और ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला है द्विसदनीय प्रणाली। सदन को दो भागों में बांटा जाता है, ये आपको भी पता है। सदन में एक उच्च सदन और एक निम्न सदन होता है, जिसको हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। तो ये जो द्विसदनीय प्रणाली है इसकी व्यवस्था भी ली गई है ब्रिटेन से। अगला है कि सर्वाधिक मत के आधार पर किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव जीतना, यानी कि वोटिंग होने पर, इलेक्शन होने पर जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, ये कॉन्सेप्ट भी लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली जो है ये भी ब्रिटेन की देन है। संसदीय प्रणाली का मतलब कि संसद किस प्रकार का उसका संरचना होगा, संसद का उसमें कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष भी यहाँ से लिए गए हैं, इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था भी यहाँ से लिया गया है। तो आप समझिए कि संसदीय प्रणाली भी लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, अब देखेंगे संसद से रिलेटेड यहाँ और भी है, जैसे संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा विधि का शासन, आपने यहाँ पर भी देखा था, विधि का शासन दो बार शायद लिख दिया है मैंने। विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सारी व्यवस्था ब्रिटेन की संविधान से किया गया है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। तो याद रखिए यहाँ पर संसद के बारे में अधिकांश चीजें आपको ब्रिटेन से ली गई हैं, लेकिन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक थी दोस्तों, वो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले पर आते हैं। अगला देश है अपने पास रूस। एक चीज यहाँ पर और था, परमाधिकार लेख, ये भी याद रखिएगा। परमाधिकार लेख की जो व्यवस्था है ब्रिटेन के संविधान से किया गया है। ठीक है, इसको याद रखने में आपको थोड़ी परेशानी जरूर होगी, आपको लगेगा कि सब चीजें एक ही जैसी हैं। जैसे हिस्ट्री में जब आप टाइमलाइन याद करते हैं 1948 में क्या हुआ, तो 1948 में कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो वैसे में कंफ्यूजन होता है याद करने में। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जरूरी है दोस्त कि आप इसको निश्चित तौर पर बार बार रिवाइज करें। ठीक है, रिवाइज करोगे तो रिवीजन ही इसका एक ऐसा तरीका है, चाहे आप लिख के रिवाइज करो, पढ़ के रिवाइज करो, या फिर वीडियोस देख के रिवाइज करो, लेकिन रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास सोवियत संघ, जिसको हम रूस भी बोल सकते हैं। तो सोवियत संघ या रूस से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ली गई है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो मूल कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मूल के साथ अधिकार लगा रहा था तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन अगर यहाँ कर्तव्य हो तो कर्तव्य में आ जाएगा सोवियत संघ या फिर रूस। कई बार इसको पूर्व सोवियत संघ भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रूस का संविधान लिखिए या पूर्व सोवियत संघ लिखिए या केवल सोवियत संघ लिखिए, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं, तो आप उसको आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनका कॉन्सेप्ट लिया गया है रूस के संविधान से। इसके अलावा आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी लिया गया है रूस के संविधान से। अब प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं। देखिए, प्रस्तावना में कई सारे शब्द हैं जो अलग अलग देश के संविधान से लिए गए हैं, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि संविधान बिल्कुल छाप दिया गया है। जैसे कई आलोचक जो हैं, आगे आप देखेंगे, मैं बताऊंगा अभी, कि भारतीय संविधान को बोलते हैं कि ये उधार का संविधान है, क्योंकि कई देशों से उधार लिया गया है इसके जो सिस्टम्स हैं या फिर प्रावधान है, जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कोई भी व्यवस्था डायरेक्ट कहीं से उठा के नहीं रखा गया है, उसमें आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं भारत के लोगों के अनुसार। ठीक है, जैसे प्रस्तावना में शब्द की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रूस से 3 प्रमुख शब्द या 4 प्रमुख शब्द लिए गए हैं। जैसे प्रस्तावना में सामाजिक शब्द, आर्थिक शब्द, राजनैतिक शब्द और न्याय का आदर्श, ये जो चारों शब्द हैं ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। ठीक है, अब आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जरूर पढ़िएगा, हालांकि अगला टॉपिक प्रस्तावना ही
होगा, जहां तक मुझे ख्याल है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि भारतीय के लोग जो है वो शपथ, जब भारत के लोग शपथ ग्रहण करते हैं तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बंधुता या फिर समानता की बात की जाती है। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जैसे तीनों प्रकार से लोगों को एक दूसरे के समान देखा जाएगा, सरकार के द्वारा माना जाएगा, ये चीजें उसमें क्लियर की गई हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों शब्द हैं और न्याय का आदर्श, ये जो शब्द है ये सोवियत संघ या फिर रूस के संविधान से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो प्रमुख चीजें क्या हुई? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना के शब्द और पंचवर्षीय योजना। अब आइए देखते हैं हम साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि भारतीय संविधान में संशोधन पॉसिबल है, ठीक है, संसद द्वारा इसमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ने को आपको मिलेगा कि संविधान में 22 भाग हैं और संविधान का जो भाग 20 है, 20, इसमें धारा बोल रहा हूं मैं, अनुच्छेद 368 है, जिसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है, ये संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत ये चीज किया जाता है। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, उसके सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा। ठीक है, ये सारी जो व्यवस्था है ये आपको की गई है कहां से? ये की गई है आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट जो आता है कंट्री, वो है आपके पास कनाडा। ठीक है, कनाडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखेंगे आप 4 या 5 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कनाडा से लिए गए हैं, जिसमें पहला आता है आपका सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली दिखाना या फिर मानना, या फिर कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो केवल केंद्र के पास होना। ठीक है, तो ये शक्तियां केंद्र के पास केवल क्यों है? क्योंकि केंद्र को ज्यादा सशक्त माना गया है राज्यों से, या फिर वैसा बनाने की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय जो व्यवस्था है ये कहां से प्रावधान लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अगला है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना। ठीक है, वही मैंने बोला कि कुछ स्पेशल पावर हैं जो केवल और केवल केंद्र के पास होते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू करना, ठीक है, या फिर कई और भी इमरजेंसी लागू करना किसी स्टेट में या फिर किसी पार्टिकुलर एरिया में। ये सारी जो कुछ स्पेशल पावर्स हैं वो केवल और केवल केंद्र के पास हैं, केंद्र सरकार के पास हैं, न कि किसी राज्य सरकार के पास। तो ये ध्यान रखिए कि कुछ स्पेशल पावर्स जो हैं वो केंद्र में निहित होना, ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अगला संघात्मक जो विशेषताएं हैं, ये भी संविधान में कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय जो निर्णयन है, ये व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अब आप समझिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है, अब ध्यान रखिएगा राज्यपाल का पद नहीं यहाँ बोला जा रहा है, ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल का पद जो है वो अलग चीज है और नियुक्ति अलग है। ठीक है, तो अगर राज्यपाल का केवल पद पूछा जाए तो याद रखिएगा राज्यपाल का पद, ये चीज लिया गया है आपको जो 1935 का एक्ट है भारत शासन अधिनियम, उससे। ठीक है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से राज्यपाल का पोस्ट लिया गया है, लेकिन उसकी नियुक्ति किस प्रकार होगी ये व्यवस्था है, या नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, यानी कि कनाडा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये मैंने बता दिया। और सशक्त केंद्र यानी केंद्र को ज्यादा सशक्त बनाना, केंद्र में को कुछ स्पेशल पावर देना और संघात्मक व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें हैं कनाडा के संविधान से ली। अगला आता है दोस्तों यहाँ पर आयरलैंड की संविधान से क्या क्या लिया गया है, या आयरलैंड देश से। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे आयरलैंड में 3 है और तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला आपको आता है राज्य का नीति निदेशक तत्व, जिसको डीपीएसपी आप बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो डीपीएसपी का जो
प्रावधान किया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये बहुत बार सवाल आया होगा अलग अलग एग्जाम में। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति किस प्रकार का होगा? एक निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति होगा। ये व्यवस्था कहाँ से किया गया है? ये व्यवस्था है यूएसए के संविधान से, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला है राष्ट्रपति द्वारा कुछ राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन जो किया जाता है, ये व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से किया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, RRR, यानी तीनों चीजें आर से स्टार्ट हो रही हैं आयरलैंड में, ये याद रखिएगा। अगला जापान से एक ही चीज है और वो भी बहुत प्रमुख है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसकी व्यवस्था जापान से की गई है। जर्मनी से आप देखेंगे आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, जो इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है यानी आपातकाल लागू करने का प्रावधान है, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपातकाल लागू करने का प्रावधान अलग संविधान से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है कि जब आपातकाल लागू होगा तो इस दौरान किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकेगा, उसका सस्पेंशन किया जा सकेगा, ठीक है। यानी कि आपातकाल के दौरान अगर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है तो आप याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के लिए कोर्ट नहीं जा सकता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़े अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इस पर। इसमें देखिए क्या क्या भारतीय संविधान में यहाँ से शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है संघीय व्यवस्था, फिर आता है राज्यपाल का पद, जो मैंने पहले बताया भी था, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका का प्रावधान यानी कोर्ट के प्रावधान, लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो जैसे यूपीएससी हुआ, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन उपबंध जो है, इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट जो है, ये लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। लेकिन आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जाता है, मौलिक अधिकार का निलंबन किया जाता है, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों जर्मनी के संविधान से। अभी हमने पढ़ा भी था, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जो प्रशासनिक विवरण है, ये व्यवस्था भी आपको मिलेगा कहां से? 1935 के संविधान से, भारतीय संविधान में लिया गया है। आखिरी जो है वो भी याद रखिए। अब एक चीज रह गया आपका जो कि है फ्रांस के संविधान से। आप देखेंगे यहाँ से फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। देखिए फ्रांस से व्यवस्था की गई है गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत। यानी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता और बंधुत्व का शब्द आप देखते हैं, ये शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस से। जबकि 3 ऐसे शब्द थे जो कि राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की जो बात की गई थी, वो कहां से की गई थी? वो लिया गया था रूस के संविधान से। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में रूस के संविधान से क्या लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो समानता है और न्याय का जो आदर्श है, ये सारी चीजें जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई हैं, ये रूस के संविधान से ली गई हैं। जबकि स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये दोनों जो वर्ड इस्तेमाल किए गए प्रस्तावना में, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह जाते हैं अपने जो सोर्स हैं उससे रिलेटेड, आप याद रखिए, मैं बता देता हूं। जैसे आप यहां पर देखेंगे दोस्त, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या आपको ध्यान रखना होगा? देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा लगभग 60 देशों, कितने देशों दोस्त? लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया होगा। एक मिनट, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव परिलक्षित होता है, क्योंकि अधिकांश जो उपबंध हैं
या अधिकांश जो अनुच्छेद हैं वो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि इस अधिनियम से यानी 1935 के शासन अधिनियम से करीब करीब 250 अनुच्छेद जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं, वो उसी रूप में या उसमें कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। ठीक है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम या किस स्रोत का पड़ता है, तो आप बोलेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम। तीसरा है, विभिन्न देशों के संविधानों से चूंकि महत्वपूर्ण संविधानों को ग्रहण कर किया गया है भारतीय संविधान में, और इस कारण से भारतीय संविधान को उधार का संविधान या उधार का थैला भी कुछ आलोचकों द्वारा कहा गया है। यानी जो भारतीय संविधान के आलोचक थे उस समय, उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है वो उधार का संविधान है या उधार का थैला है, जिसका कारण है कि उनके द्वारा बताया गया कि जो भारतीय संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधानों से इसमें प्रावधानों को शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कई महापुरुषों जैसे बी आर अम्बेडकर जी हैं और भी कई लोग हैं जो इसके बारे में बताते हैं कि देखिए, जो टाइम था, जितने समय में भारतीय संविधान लागू किया गया उतने समय में बिल्कुल भी लागू करना या फिर बना पाना एक संविधान को पॉसिबल नहीं है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का जो संविधान है ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, 6000 से अधिक पेज में बना हुआ है, और सबसे बड़ा जो सबसे लंबा लिखित संविधान है विश्व की बात किया जा रहा है, ये है भारत का संविधान। ठीक है, तो इतना बड़ा संविधान बनाना, लिखना और इतने कम समय में लिख के इसको तैयार करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है किसी के लिए भी। फिर भी संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो अलग अलग संविधान समितियों या संविधान सभा की जो समितियां थी, उनके जो अध्यक्ष थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी को निश्चित तौर पर धन्यवाद देना चाहिए भारतीय लोगों को। ठीक है, उस समय भले भी जो आलोचक रहे हों, उन्होंने जो भी बातें कही कि उधार का संविधान है, ये कहना बिल्कुल भी जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जो समाज है और भारतीय जो संस्कृति है उसके अनुरूप जितने भी प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से लिए गए, उनको भारतीय संस्कृति और समाज के अनुरूप उसमें आवश्यक संशोधन भी किए गए, आवश्यक सुधार किए गए, उसके बाद ही उसको भारतीय संविधान में लिखा गया। ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका के संविधान से अगर कोई कॉन्सेप्ट लिया गया तो उसको उसी हिसाब से यानी कि सेम टू सेम भारतीय संविधान में लिखा गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान होगा वो अमेरिकी लोगों के हिसाब से, वहां के संस्कृति और समाज के हिसाब से लिखा गया होगा। तो कॉन्सेप्ट लिया गया है केवल, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं लिया गया है। ठीक है, तो अब हम एमसीक्यूज पर आते हैं। आई होप कि आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि जितने भी नोट्स पढ़ते हैं आप, जब तक उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, ना ही आपको याद हो पाएगा। आपको लगना चाहिए कि हमने जो पढ़ा वो एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा, तभी तो आप इस मोटिवेशन के साथ इसको कंप्लीट पढ़ोगे और हमारे वीडियो को लाइक करो। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर आया जो है, ये 2015 का यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन हमने लिया है। सवाल क्या है कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका का विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया था और बताया भी था नोट्स में कि उद्देशिका के बारे में अगर पूछा जाए तो उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है इटली। आपको इटली तो कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा, इटली से कुछ नहीं लिया गया है जितना हमने नोट्स पढ़ा। यूएसए से, कनाडा से या फिर फ्रांस से। फ्रांस में बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कनाडा की बात थी। यूएसए का संविधान यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां से प्रस्तावना या उद्देशिका का कॉन्सेप्ट यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करें, प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? ये चीज लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखना है दोस्तों आपको कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि प्रस्तावना किस देश की संविधान से? यूएसए। और प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं दोस्तों, हमने पढ़ा था कौन कौन से, जिसमें समानता वाले शब्द हैं, सामाजिक समानता, राजनैतिक समानता और आर्थिक समानता। ये तीनों जो शब्द हैं, और न्याय का आदर्श, ये सारे चीजें जो हैं वो लिया गया है रूस के संविधान से।
और जो बंधुत्व वाला था आपका शब्द, वो लिया गया है फ्रांस के संविधान से। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। कई लोगों का ये भी कहना था कि आप जो एक्सप्लेनेशन बॉक्स है वो भी दिखाइए, लेकिन एक्सप्लेनेशन बॉक्स में जितनी भी चीजें होती हैं उससे एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ अपने एक्सप्लेनेशन के दौरान। जहां जरूरत होगी मैं जरूर आपको दिखाऊंगा एक्सप्लेनेशन बुक की। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, यानी जो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कानून के समक्ष समानता, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका मतलब ये हुआ कि कानून के सामने सभी धर्मों के लोग समान रूप से इंपॉर्टेंट हैं, या कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, उपयुक्त में एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये 68वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जो कि 2022 में पूछा गया था। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि कानून के समक्ष समानता ये मूल रूप से किसका विषय है? विधि का शासन आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था विधि का शासन, ठीक है। तो विधि का शासन यानी विधि के नजर में, विधि का मतलब कानून हुआ, तो कानून के नजर में सभी लोग समान हैं, और ये चीज विधि के शासन से ही लिया गया है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि विधि का शासन जो है ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि विधि से रिलेटेड कई चीजें हैं, जैसे विधि का शासन, ठीक है, या विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये दोनों ही चीजें कहां से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन की संविधान से। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बाकी आपको मैं बुक की एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूं, आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना। भारतीय संविधान में यह अवधारणा ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से ली गई है। ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन से यहाँ पर है। और यह भी बोला गया है कि देखो, विधियों के समान संरक्षण, यानी विधि यानी कानून सभी को समान रूप से संरक्षण देगा, प्रोटेक्शन देगा, इसकी अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। विधि के शासन की अवधारणा ब्रिटेन से, और विधि के समान संरक्षण ये अवधारणा अमेरिकी संविधान से लिया। अगला सवाल देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू, जिसको न्यायिक समीक्षा भी हम बोल रहे थे, ये संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बताया भी था। ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूएसएसआर। यूएसएसआर रूस वाला तो आपको याद है कि इसमें मूल कर्तव्य था, रूस में क्या था? मूल कर्तव्य था दोस्तों। इसके अलावा प्रस्तावना के जो शब्द थे वो थे जिसमें सामाजिक, न्यायिक, राजनैतिक, ठीक है, और पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था यहाँ पर थी। तो रूस तो आपका नहीं होने वाला है। यूके ब्रिटेन की बात कर रहा है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो न्यायिक पुनरीक्षण, जिसको हम न्यायिक समीक्षा भी बोलते हैं, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरीक्षण, ये दोनों ही यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये चीज जरूर याद रखिएगा। न्याय से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट होते हैं उसके जजेज को हटाने की व्यवस्था भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया। एक चीज और समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ, न्यायिक पुनरीक्षण का क्या मतलब है। देखिए, अगर कोई, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, तो आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध भी लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट या फिर जो भी उसने अपना निर्णय सुनाया है उसकी समीक्षा करने के लिए यानी रिव्यू करने के लिए, और या फिर रिव्यू का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट या फिर सरकार के निर्णय का भी रिव्यू करता है, ठीक है। और अगर देखता है कि ये चीज जो है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद या फिर संविधान के नियमों के विरुद्ध है, तो उसको वो कैंसिल भी कर सकता है, यानी शून्य घोषित कर सकता है। जैसे आपने रिजल्ट ही देखा होगा कि बीपीएससी या फिर कोई आयोग है, रिजल्ट घोषित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला चला गया कि नहीं ये गलत है, इसमें चीटिंग हुआ है, तो उसको भी शून्य या फिर कैंसिल घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो यही बात है यहाँ पर, और ये व्यवस्था ली गई है यूएसए के संविधान। सवाल है फिर से सेम टाइप का, न्यायिक पुनर्विलोकन
ये व्यवस्था कहाँ से की गई है? तो सेम सवाल है, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। देखिए, अगर परिसंघ की बात की जाए कि भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से क्या पाया जाता है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, एक ही नागरिकता, संविधान की 3 अनुसूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता जैसी कोई बात है ही नहीं और संविधान में ना ही 3 अनुसूची है, एकल नागरिकता जरूर है। यहाँ पर देखेंगे संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये है अपने पास। तो देखो, संविधान के निर्वचन के लिए जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, ये व्यवस्था दोनों जगह सेम टाइप की है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर ऑप्शन डी बोलेंगे। एकल नागरिकता क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एकल नागरिकता भारत में तो है, लेकिन ये चीज अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है। अमेरिका में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों ही नागरिकता प्रदान करते हैं किसी भी अमेरिकी नागरिक को, ठीक है। यानी कि जैसे बिहार का है, तो अगर दोहरी नागरिकता रहता तो भारत के नागरिक और बिहार के नागरिक दोनों कहलाते हम। लेकिन चूंकि भारत में एकल नागरिकता है, इसलिए यहाँ पर केवल भारत के नागरिक कहलाएंगे। अच्छा, अब आपके लिए सवाल कि एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपके लिए सवाल है। ये सवाल आपको आंसर में इसका जवाब जरूर लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आप देख भी सकते हैं, पहले क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि भारत के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो है वो भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत की संघात्मक व्यवस्था है, जिसको हमने संघीय या फिर संघात्मक विशेषता बोला था, ये चीज है संघात्मक व्यवस्था जो है वो किस देश के संविधान से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके या फिर आयरलैंड। आयरलैंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आयरलैंड को आपको याद भी होगा कि आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया था। देखो, यूएसए की बात करें, यूके की बात करें और कनाडा की बात करें, तो संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब कनाडा से और क्या क्या लिया गया है ये याद रखिए। एक तो राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का पोस्ट नहीं, ठीक है। राज्यपाल का पोस्ट आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है कि हर एक राज्य में केंद्रों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ये व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ जो कुछ स्पेशल पावर्स हैं, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो केंद्र में निहित होना, ठीक है। केंद्र के पास कुछ स्पेशल पावर होना, केंद्र को ज्यादा पावरफुल बताना, ठीक है, केंद्र को ज्यादा पावरफुल बताना, ये सारी व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। वन की बात करें दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो वैसा ही सवाल है। संघवाद का मतलब संघात्मक व्यवस्था ही है और ये चीज कनाडा से लिया गया। हमने क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान। देखें कि लैंग्वेज का बस हेर फेर है, सवाल लगभग उसी टाइप से है। राज्यों का संघ का मतलब क्या है? ये संघीय व्यवस्था टाइप का ही है और उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कनाडा आंसर होता, लेकिन कनाडा ऑप्शन में नहीं है। तो आप देखें कि कनाडा ही ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम जो है, ये जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं, ये कनाडा से ही रिलेटेड है, इसलिए हम ऑप्शन सी को यहाँ पर सही लगा लेंगे, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर वही चीज साफ साफ लिखा है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की जो परिकल्पना है या फिर संकल्पना है, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जो कि कनाडा का है उससे प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। ये आपने पहले ही आप आगे पढ़ेंगे भी, जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम पढ़ेंगे तब। अगला सवाल है यहाँ पर कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है और हमने पढ़ा भी है समवर्ती सूची किस देश का देन है। ऑप्शन है सोवियत संघ यानी रूस, इटली, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है अपने पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब अगर आपको ये पूछना है कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है, तो देखिए, एक तो समवर्ती सूची हमने पढ़ लिया, दूसरा है जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा या फिर उद्देशिका की भाषा आप कह सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। संयुक्त, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी
ये व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। आगे अगर आप थोड़ा डिटेल देखना चाहते हैं तो डिटेल में देखिए क्या दिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं, किस सूची में, समवर्ती सूची में, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर कभी ऐसा स्थिति हुई कि दोनों के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं या उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून को ही मान्य किया जाएगा। और यह जो चीजें हैं वो 7वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं इनको, यानी कि समवर्ती सूची को। अगला सवाल आप देखेंगे दोस्तों सेम टाइप का है। क्वेश्चन में फिर से समवर्ती सूची की संकल्पना की बात की गई है और ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को लिया। फिर से सेम सवाल, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल फिर से सेम है, इसलिए आंसर भी मैंने यहाँ पर दिखा दे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से लिया गया। ऑप्शन है फ्रांस, जापान, आयरलैंड या फिर यूएसएसआर। याद रखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड। आयरलैंड से और भी महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं जिसमें 3 चीजें प्रमुख है, जिसमें एक तो आता है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा आता है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति यानी निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में कुछ सदस्यों का चयन किया जाता है, नामांकन किया जाता है, वो भी आपको आयरलैंड से। पर आप डिटेल में देख सकते हैं कि जो डीपीएसपी का संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान के इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। सवाल आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, राज्य के निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 यानी कि 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक। ठीक है, भाग 3 में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे बढ़, अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देते या फिर देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण में से किससे ज्यादा प्रभावित हुए थे। आपने ये चीज जरूर पढ़ा होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में एक प्रावधान लिया गया था जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन किया जाता है। ठीक है, यानी कुछ सदस्य कहाँ के भाई, राज्यसभा के। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके आधार पर, वही प्रतिभा, अनुभव और सेवा को देखते हुए इसके आधार पर कुछ ऐसे सदस्य होंगे जिनका नामांकन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकेगा। ये प्रावधान कहां से लिया गया है, सवाल ये है। अब ऑप्शन है आपके पास आयरिश गणतंत्र यानी कि आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। तो सही उत्तर क्या होगा, आयरलैंड। आयरलैंड से एक तो ये चीजें हो गई कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा डीपीएसपी है, इसके अलावा क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा, निर्वाचन प्रणाली। तो ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई। सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची यहाँ पर दिए गए हैं, आप देखें कि पहली सूची में संविधान के लक्षण और दूसरी सूची में किस देश से उसका ग्रहण किया गया है ये लिखा गया है। ठीक है, अब ये हमें मिलाना है। आप देखेंगे मूल अधिकार है, शासन की संसदीय प्रणाली है, आपात उपबंध है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब यहाँ पर जो क्लियर क्लियर आपको पता है उसकी केवल हम बात करें। जैसे आप देखोगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। तो डी को तो हम मिला देंगे तीसरे में। ठीक है, अब बात करें मूल अधिकार कहां से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका से यानी कि यूएसए से। तो दूसरे को मिला देंगे ए में। इसके अलावा अब बचता है संसदीय शासन प्रणाली और आपात उपबंध। आपात उपबंध देखिए, आपातकालीन जो व्यवस्था है, आपात उपबंध है, ये कहां से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को सस्पेंड करना यानी कि उसका निलंबन करना मौलिक अधिकारों का, ये जो व्यवस्था है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर 1935 का ऑप्शन नहीं है। तो अगर मुझे लगाना हो तो मैं ऑप्शन 4 यहाँ पर चूज करूंगा। अभी आपके पास अब एक बचता है शासन की संसदीय प्रणाली। ठीक है,
कि अगर आपको नहीं याद हो तो भी आप ऑप्शन के सहारे आंसर मार्क कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आप देखें कि हमें ए में 2 को ही मिलाना है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। डी को आप देख लो, डी में भी ए में 2 को नहीं शामिल किया गया, यहाँ 1 है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इन दोनों में आप देखिए, अब डी को हमने तीसरे में मिलाया है, तो डी को तीसरे में मिलाने वाला ये है ऑप्शन, तो ये भी गलत हो गया, तो सी सही हो गया। यानी ए को दूसरे में मिलाया है, मूल अधिकार किसमें, यूएसए में। फिर बी को पहले में, यानी कि शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ, ब्रिटेन में। ठीक है, सी को चौथे में, यानी आपात उपबंध जर्मनी। और डी को तीसरे में, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व किसमें, आयरलैंड में। कनाडा यहाँ पर एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर मिलाकर दिया गया है, मूल अधिकार यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके से शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान, और डीपीएसपी आयरलैंड। आपके पास सुमेलित करने वाला प्रश्न है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो दोस्तों निश्चित तौर पर द जीएस सॉल्वर जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सारे जो घटना चक्र की सारी किताबें हैं, लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट सबकी सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा किसी और बुक की आपको सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम नए नए वीडियो लाने के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड रहें और वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहें। मौलिक अधिकार यहाँ पर है, डीपीएसपी है, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। ऑप्शंस में आप देखेंगे इधर यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। जो सबसे ठोस तौर पर आपको याद है पहले लगा लीजिए। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है तो ये पहले में आ गया। डीपीएसपी तो आयरलैंड से ही। अच्छा, इसमें कौन गलत है ये बताना है। ठीक है, तो ढूंढना है तो आप देखें कि पहला तो सही है, यूएसए से ही लिया गया है। आयरलैंड वाला भी सही है, डीपीएसपी। जर्मनी से अभी मैंने बताया है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों को का सस्पेंशन होता है वो जर्मनी से लिया गया है, तो ये भी सही है। तो बचता है सी जो कि गलत है, तो यहाँ पर सी को हम सही आंसर मार्क करेंगे। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। कनाडा में और क्या क्या लिया गया है मैं आगे आपको बता ही देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर डिटेल्स। देखिए, भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र, यानी केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बताना। संघीय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आपने देखा ही। अवशिष्ट शक्तियां यानी स्पेशल पावर केंद्र में निहित होना, और केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति प्रत्येक राज्यों के लिए, और उच्चतम न्यायालय के परामर्शी जो न्याय निर्णयन है, ये सारी चीजें कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये तीनों चीजें कहाँ से ली गई हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। समवर्ती सूची की व्यवस्था ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और बाकी डीपीएसपी मैंने बता ही दिया आपको कि आयरलैंड से लिया गया है। अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप देखेंगे मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है संवैधानिक प्रावधान और इधर स्रोत दिया गया है। पहला मौलिक अधिकार है, दूसरा डीपीएसपी मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। दो तो कंफर्म आपको याद होगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है कि मौलिक अधिकार जो होगा ये यूएसए का है और डीपीएसपी आयरलैंड का है। तो ये तीसरा जो है आयरिश, ये बी में आ जाएगा, यहाँ पर 3। और अमेरिकी अधिकार पत्र यानी कि यूएसए, ये ए में आ जाएगा चौथा। तो ए का चौथा और बी का तीसरा पहले ये ढूंढ लो ऑप्शन में। आप देखें कि ए का चौथा जो है ये सभी में है और बी का तीसरा केवल 2 में है। तो यहाँ पर अभी हमें सी या डी किसी एक को और चुनना होगा, तभी जाके हम सही आंसर मार्क कर। देखो, अगर एक चीज और ढूंढना है तो अगर आपको केंद्र राज्य संबंध, आपने ये पढ़ा होगा कि हमने केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बताया, कुछ विशेष पावर केंद्र को दे दिए, तो वही चीजें केंद्र राज्य संबंध को कहीं ना कहीं दर्शाती हैं। और ये चीजें कहाँ से लिया गया था, कनाडा के संविधान से। तो आप देखेंगे कि डी को दूसरे में मिला देंगे, तो डी को दूसरे में अब मिलाया गया क्योंकि दो ही ऑप्शन सही बच रहे थे, तो डी को दूसरे में मिलाया गया है ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। बाकी आप देख लो यहाँ पर आरएस का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था, खास करके ऑप्शंस काफी तगड़े थे। यहाँ पर आप देखेंगे मौलिक अधिकार यूएसए, डीपीएसपी आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय यानी कैबिनेट की जो व्यवस्था थी वो ब्रिटेन से की गई थी, और केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा। पर 21 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि सही कूट का प्रयोग कीजिए और मिलान कीजिए। दो यहाँ पर दिख रहा है विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का शासन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आया भी। ठीक है, अभी हमको मिलान करना है। तो
देखिए, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों अलग-अलग चीजें हैं। पहले हम बात करते हैं विधि के शासन की। विधि के शासन कहाँ से लिया गया? हालांकि और भी ऑप्शंस होंगे, मिलान करने वाला है तो पूरा देख लेते हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। आगे पहले देखते हैं ऑप्शन। देखिए, मैंने सबको एक साइड ही लिख दिया है। जैसे विधि का शासन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। इधर ऑप्शंस है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। देखो, विधि का शासन अगर आपको याद हो दोस्तों, ये चीज हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। वहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक ही ऐसी चीज है जो जापान से लिया गया था, और वो यही है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। केवल एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है जापान के संविधान से। तो ए का होगा 2 और बी का होगा 3। पहले इतना मिलाइए ऑप्शन में, उसके बाद आगे देखेंगे। ए का 2 और बी का 3। देखिए, ए का 2 केवल 2 ऑप्शन में है, बी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, डी में, तो डी सही हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें बी का 1 दिया गया है और ये 2 ऑप्शन कट ही चुके थे। ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हुआ। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति को के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, या यानी कि इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के विचार हेतु, यानी कि उनके विचार विमर्श हेतु राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा द्वारा। और आपने देखा भी होगा कि राज्यों में जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या चीज? विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, जिसको आप समवर्ती सूची कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही वहां पर नियम बना सकते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, यहाँ फिर से भारतीय संविधान के मद और किस देश से उसे अपनाया गया है, इसको मिलान करना है। तो आप देखेंगे ऑप्शंस में जो दिए गए हैं, यहाँ पर सबसे पहले डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, देख के बता सकते हैं। आयरलैंड से, तो ए का तीसरा हो गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, तो इसका पांचवा हो गया। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, तो ये पहला हो गया। अब इतने में ही आप मिला सकते हैं। और राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति है, संघीय व्यवस्था या फिर संघ को अधिक शक्तिशाली बनाना, ये हमने देखा था कि ये सारी चीजें ली गई है कनाडा से, तो इसमें आ जाएगा दूसरा। ठीक है, यूके यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो ए का तीसरा, बी का पांचवा, इतना भी आप ढूंढ सकते हो। ए का तीसरा और बी का पांचवा, तो ये दोनों तो नहीं होगा। इसके अलावा सी का पहला ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो गया। आगे आप देख लीजिए, यहाँ पर मिला करके दिया हुआ है निश्चित तौर पर। देखिए, डीपीएसपी आयरलैंड, मूल अधिकार यूएसए, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध की समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भारत राज्यों का संघ है, यानी संघीय व्यवस्था, और संघ में अधिक शक्ति निहित होना, यानी केंद्र में अधिक शक्ति का निहित होना, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट सवाल है, ऑप्शन 2 यहाँ पर मौजूद है। 2 ऑप्शन मैं लिख देता हूं आपको। सवाल क्या है आपके पास? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? अब मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार लिया गया था अमेरिका से। यहां से क्या लिया गया था? मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार कहां से लिया गया था दोस्तों? अमेरिका से। लेकिन मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए, तो ये कहां से लिया गया था? रूस के संविधान से। तो आगे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है, ये रूस या फिर इसको सोवियत संघ भी लिख के ऑप्शन में आता है, तो सोवियत संघ या रूस। ठीक है, ऑप्शन सी में ये चीज दिया गया है, तो सी सही होगा। फ्रांस के संविधान से बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है, और भाग किस में है? भाग 4 क में। ठीक है, भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है, और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर भाग 4 क, जिसमें अनुच्छेद 51 क में, यानी कि 51 ए में जो व्यवस्था है, वो मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्यों का है, और ये रूस के संविधान से लिया गया है। आप देखेंगे कि ये संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। यानी मूल कर्तव्य जो 1950, सॉरी, मूल संविधान जो 1950 में लागू हुआ था, उसमें बिल्कुल भी मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट नहीं था।
ये 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, उसके द्वारा शामिल किए गए और मूल कर्तव्य जो है वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला सवाल देखिएगा कि कथन आपको दिया गया है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से के मॉडल से लिया गया है। देखिए, भारत का संविधान सबसे लंबा है, ये मैंने बताया था, तो ये कथन तो सही है। और मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है, ये भी सही है, ये आपने पढ़ा ही अभी। तो पहली बात कि दोनों सही है, तो दोनों में जहां भी किसी एक को गलत दिया है वो हटा दो। जैसे यहाँ आर को गलत दिया है, यहाँ ए को गलत दिया, तो ये दोनों तो गया। ठीक है, दोनों ही सही है। अब बताओ कि क्या भारत के सबसे अधिक संविधान के लंबा होने का कारण मौलिक अधिकारों का अमेरिका से लिया जाना है? आप सोच के देखो कि भारत का संविधान, अगर आपसे पूछा जाए, कोई कोई सवाल पूछे कि भारत का संविधान जो है वो सबसे अधिक लंबा लिखित संविधान क्यों है, तो क्या आप ये उत्तर देंगे कि मौलिक अधिकार का अध्याय जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से ले लिया गया तो भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया। ये बिल्कुल भी एक कारण नहीं है। इसलिए हम बोले हैं कि दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ऑप्शन बी दोस्तों 24 का सही उत्तर है। आगे बढ़े अब। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार यूएसए से, ऑप्शन सी। अगर मौलिक कर्तव्य पूछ लेता तब, मौलिक कर्तव्य अभी हमने पढ़ा रूस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? फिर से सेम क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल आप देखेंगे सेम टाइप का है, मौलिक अधिकार, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है देखिएगा दोस्तों, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? चुनाव आयोग जो है वो किस देश से लिया गया है? इसका प्रावधान आयरलैंड से, यूके से, यूएसए से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया हमने पढ़ा ही नोट्स में। अ, आपका यूके यानी ब्रिटेन से क्या लिया ये भी हमने पढ़ा, और यूएसए से क्या लिया गया ये भी हमने पढ़ा। तो निश्चित तौर पर ये तीनों तो नहीं आंसर है। अगर आपने नोट्स देखा होगा, स्टार्टिंग से वीडियो देखी होगी, तो ये सारी चीजें मैंने बता रखी है कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया, क्या शामिल किया गया। लेकिन इन तीनों में ही चुनाव आयोग का कहीं भी वर्णन नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। बाकी आप डिटेल में भी देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव जो था ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ये नया कॉन्सेप्ट है, ये किसी देश के संविधान से नहीं लिया गया। निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान में करने के संदर्भ में भारतीय संविधान निर्माता किसी देश विशेष से प्रेरित नहीं थे, बल्कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में की गई एक विशिष्ट व्यवस्था है। और ये जो अवधारणा प्रस्तुत किया था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होता है। अब अगले सवाल पर आते हैं जो कि आखिरी सवाल है, और आप देखेंगे यहाँ पर कि लिखित संविधान का प्रावधान कहाँ से लिया गया? लिखित संविधान अमेरिका से। ये मैंने आपको नोट्स में भी बताया था कि अमेरिका के द्वारा ही, अमेरिका में चूंकि लिखित संविधान है तो वहां से ये प्रेरित है। अब आप डिटेल देख लीजिए, ये आखिरी सवाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, यानी कि ये सबसे पहला संविधान है जो लिखित रूप में पूर्णतः तैयार हुआ, और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। जबकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान में आप देखेंगे केवल और केवल 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें केवल 7 नहीं बल्कि 395 अनुच्छेद क्रमांक के अनुसार शामिल हैं। अगर आप ओवरऑल जोड़ोगे तो 395 से भी अधिक होगा, क्योंकि इसमें क ख ग भी ABCD करके और भी आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका जैसा संविधान होता तो कितना जल्दी हम संविधान खत्म कर देते पढ़ के, क्योंकि ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, लेकिन भारत में चूंकि बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, तो सभी चीजों को ध्यान में रख करके संविधान बनाया गया। ठीक है, और मुख्य रूप से इसमें नागरिकों के हित में बातें की गई। ठीक है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, संसद को भी अधिकार दिए गए, कई सारी चीजें हैं, इसलिए भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा संविधान है और अपने आप में सबसे विशेष भी है। ये निश्चित तौर पर ऐसा संविधान अभी तक किसी देश ने नहीं तैयार किया है, ना ही इतना बड़ा और ना ही इतना स्पेशल संविधान किसी ने बनाया है। तो जिसने भी संविधान बनाया, संविधान निर्मात्री सभा में जो भी लोग थे, सभी को धन्यवाद।
और इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करके और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।